Hi students, welcome to my Gyan Darshan channel. Today our topic is past tense. Before starting my video, please subscribe my channel and press the bell icon. So let's start. Past tense. Past tense divided into four categories. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. First is past indefinite. A past tense is used to express that action was done in the past time. जिस सेंटेंस या वाक्य में या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे आता है या जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव टेंस में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इंटेरोगेटिव टेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। लेट्स कम टू फ्यू एग्जांपल्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शी रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी। नेगेटिव टेंस, शी डिड नॉट रीड द बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी। इंटेरोगेटिव टेंस, डिड शी रीड द बुक, क्या उसने किताब पढ़ी। नेक्स्ट, वी लर्नड इंग्लिश, हमने अंग्रेजी सीखी। नेगेटिव टेंस, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश, हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी सीखी। नेक्स्ट, यू लिव्ड इन इंडिया, आप भारत में रहते थे। नेगेटिव टेंस, यू डिड नॉट लिव इन इंडिया, आप भारत में नहीं रहते थे। इंटेरोगेटिव टेंस, डिड यू लिव इन इंडिया, क्या आप भारत में रहते थे। नेक्स्ट, आई बॉट अ न्यू वॉच, मैंने एक नई घड़ी खरीदी। आई डिड नॉट बाय अ न्यू वॉच, मैंने नई घड़ी नहीं खरीदी। डिड आई बाय अ न्यू वॉच, क्या मैंने एक नई घड़ी खरीदी। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन ऑनगोइंग इन द पास्ट। जिस सेंटेंस या वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग हो रहा हो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। नेगेटिव टेंस में वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव टेंस में वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का प्रयोग होता है। लेट्स कम टू फ्यू एग्जांपल्स। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट इज यू वर वॉचिंग द टीवी, तुम टीवी देख रहे थे। नेगेटिव टेंस, यू वर नॉट वॉचिंग द टीवी, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यू वर नॉट वॉचिंग द टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे थे। इंटेरोगेटिव टेंस, वर यू वॉचिंग द टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे। नेक्स्ट इज आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही थी। वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रही थी। नेक्स्ट इज वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। The past perfect tense is used to express something that happened before another action in the past. जिस सेंटेंस या वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, जी थी, ये थे आ रहा हो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में
हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव टेंस में हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव टेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेट्स कम टू फ्यू एग्जांपल्स। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। नेगेटिव टेंस, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। इंटेरोगेटिव टेंस, हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था। नेक्स्ट, वी हैड गॉन टू स्कूल, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है गॉन। वी हैड गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके थे। वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा चुके थे। हैड वी गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके थे। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense indicates a past action which started in the past and continue to happen after another action and time in the past। जिस सेंटेंस या वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा हो, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिसमें हमें कोई काम चलने का बता रहा हो, कुछ पता चल रहा हो कि कोई काम कितने बजे से चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, पॉइंट ऑफ टाइम समय दिखाने के लिए सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock। पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि दिखाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। For 2 days, for 2 years, for 2 hours, etc. Negative tense, subject plus had not been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time का प्रयोग किया जाएगा। Interrogative tense में had plus subject plus been plus verb plus ing plus object plus since or for plus object का प्रयोग होता है। Let's come to few examples. Past perfect continuous tense. She had been teaching for 2 hours. वह 2 घंटे से पढ़ा रही थी। यहाँ पर for समय की अवधि दिखा रहा है। She had not been teaching for 2 hours. वह 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी। Had she been teaching for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से पढ़ा रही थी। Next, we had been planning since morning. हम सुबह से योजना बना रहे थे। We had not been planning since morning. हम सुबह से योजना नहीं बना रहे थे। Had we been planning since morning? क्या हम सुबह से योजना बना रहे थे। यहाँ पर since का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए बताया गया है। That's for now. Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video if you like it. Thank you.